इसमें बिल्कुल सही है। जो सेक्टर्स खुश रहे हैं पिछले साल में या जिन्होंने कमाया है उसमें से एक स्टॉक मार्केट भी है। फरीद आलम साहब 24-25 के में का अगर मवाजना करें तो 64% इजाफा पॉइंट्स में और शेयर्स में 4.4 ट्रिलियन का इजाफा, 44.8% जो अर्निंग है इन्वेस्टर्स की उसमें इजाफा। ये चमत्कार कैसे हुआ है और इसका ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ? थैंक यू वेरी मच जी। मैं इसके पे आने से पहले 2 पॉइंट्स बता दूं। असद भाई ने जो बात शुरू की और आपने भी यही कहा कि बजट आ रहा है, सब नज़रें उसकी तरफ हैं, सारी कहानी। तो गालिब ने कहा था कि देखिए क्या गुल खिलेगा कि है फसले गुल तो दूर और सूए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। तो ये हर साल होता है और मतीन भाई ने बिल्कुल सही बात की कि एक्सरसाइज है। हमारे लिए तो बजट डेली होता है, बहुत सारी चीज़ें तो वेरिएबल हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है अशफाक भाई मेरे सीनियर भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और सब लोगों ने कहा कि जो हम लोग टारगेट रखते हैं रेवेन्यू का वो अचीव नहीं होता। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि 5 साल में हमारा रेवेन्यू 5 गुना बढ़ गया है। 4.7 ट्रिलियन से इस दफ़ा हम 14.5 ट्रिलियन, चलें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना कि लो एम नो फेलियर इज़ क्राइम। आपके टारगेट्स ही IMF और इतने ऊंचे रखवाता है और आप उसकी इन परसूट ऑफ दैट लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों को और यंगस्टर्स को बताना कि 5 साल में हम 4.7 ट्रिलियन से 14.5 ट्रिलियन पे चले गए हैं। अब अगर एक आधा नंबर मिस हो रहा है तो डैट इज़ ऑब्वियसली, अगर आपने हाई रखा है अपना टारगेट तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो GDP है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा जब से मैं भी अब तो उम्र में बढ़ता जा रहा हूँ, $400 बिलियन पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम एवर अचीव किया है। और जो हमारा साइज़ हो गया बजट का, इसके मुताबिक हम 42nd मुल्क हैं दुनिया की कमेटी ऑफ नेशंस में जिसके पास ये GDP आई है। तो प्लस और माइनस दोनों कुछ होता है। और आप ये देखें कि हम एक बड़ी टर्म यूज़ होती है, हमारे यहाँ बच्चे बैठे होंगे, सो प्राइमरी सरप्लस इज़ वाइडली यूज टर्म। हमने 2024 में 1 ट्रिलियन रुपीज़ का किया था और इस दफ़ा जब बजट क्लोज़ होगा इस साल तो हम 2.4 ट्रिलियन पे खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो थिंग्स आर नॉट, हाँ मतलब जाहिर है एज अ पाकिस्तानी हमारी एक्सपेक्टेशन अपने आप से, अपने मुल्क से, अपने लोगों से बहुत हाई होती है और वो उसमें हमेशा गैप रह जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हम बहुत को पीछे हैं। अब आप आता हूँ मैं आपके सवाल की तरफ। देखें मैंने तो, क्योंकि आई बीन इन द कैपिटल मार्केट फॉर द लास्ट 28 ईयर्स नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेस्ट बैंक टू दिस, जो हमारे किसी भी मार्केट को गेज करने के लिए जो मल्टीपल्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। मैंने तो 785 जब इंडेक्स था, आज कितना है इन सबको पता होगा, 785 या आसानी के लिए 800 के इंडेक्स को भी ट्रेड किया है और एक फ़ंड को मैनेज किया है और आज 1,22,000 और 1,21,000 को भी कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल या प्राइस टू बुक या डिविडेंड यील्ड है वो ये नहीं हुआ कि 800 पे कुछ और थी और 1,21,000 पे हम बिल्कुल ही आउट हो गए। हमारी इंडस्ट्री ने, कंपनीज़ ने प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो करके वहाँ तक पहुँचाया। तो इसमें कोई ऐसा चमत्कार अभी नहीं हुआ। हाँ, जब हमारी 1,65,215 जो AKD सिक्योरिटीज़ की इस दफ़ा स्ट्रेटजी नोट में हमारी एक टारगेट है और बड़ा डिफेंडेबल टारगेट है, वो आप किस दिन प्रोग्राम करेंगे तो मैं तो हम 20 है कि 1 लाख इंशाअल्लाह अल्लाह करम नवाजी रखे पाकिस्तान पे। और लेटेस्ट तो आ रही है बहुत सारी करम नवाजी है, हमारी सुपीरियॉरिटी जहाँ जहाँ कायम हो रही है। तो हमारी AKD सिक्योरिटीज़ की हमारा जो स्ट्रेटजी है फॉर द ईयर 2025 1,65,215 का इंडेक्स इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल ठीक है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपका पॉइंट हमने लिया। एक छोटा सा ब्रेक लिया जी। आमदन चवन्नी खर्च रुपया, एक तो ये मामला है हमारा, और इसी दौरान हम देखते हैं कि वज़रा के तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, MNAs की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। ऑस्टेरिटी की मुहिम हम चलाने की बात करते हैं लेकिन ऑस्टेरिटी की कभी मुहिम हमने कामयाब होते हुए देखी नहीं है। जी कहिए सर। स्टार्ट में लूँगा इस पॉइंट से कि हमारे जो सोशल मीडिया है वो खासा तवज्जो दिलाता है और परसों एक लगा व्हाट्सएप पे और बहुत चला, वायरल भी हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी बहुत नई नवेली प्यारी सी गाड़ी पे रुक के एक ठेले वाले से प्राइस कंट्रोल चेक कर रहे हैं। तो डैट इज़ समथिंग ऑन द फेस ऑफ द गवर्नमेंट कि हम क्या जा रहे हैं। जो
कमिंग बैक टू द फ्यू क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी, और जो रिमार्क्स मैं अपना भी कमेंट पास करना चाह रहा हूँ उन चीज़ों पे। देखें, सारे लोग इंक्लूडिंग एनी पॉलिटिशियन आपको ज़रूर ये बताएंगे और आप सारे लोग पढ़ेंगे और कि पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है वो इतने रुपए का मकरूज़ होता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा और आई एम श्योर आपको भी कि जो पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो रहा है वो, हालांकि हमारा 130 बिलियन डॉलर का जो एक्सटर्नल और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट का लोन है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दुनिया और डेवलप्ड वर्ल्ड इनसे बहुत बहुत आगे हैं। बट खैर, कैपेसिटी टू पे और वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको बहुत कम लोग ये बताएंगे कि पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो इतने बड़े असासे का मालिक भी है। तो आपको एक हाथ नहीं, आपने फैसला खुद करना है, लेकिन यू डोंट कैरीड अवे बाय द स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल लाइक अस। कि जी, एक स्टेटमेंट है जिसको मैं बार बार रिपीट करूँगा कि जो पैदा हो रहा है, हाँ जी मकरूज़ हो रहा है ठीक है, लेकिन जो पैदा हो रहा है वो कितने बड़े असासे का मालिक है। अगर आप अपने टीचर से बल्कि एक्सरसाइज कीजिएगा और बिजनेस स्टूडेंट्स कि पाकिस्तान की बैलेंस शीट है क्या, पाकिस्तान के एसेट्स क्या हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत अमीर गवर्नमेंट है, इसको तो पता ही नहीं है कि इसके पास एसेट्स क्या क्या हैं। और हमारी स्टॉक मार्केट, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ज़माने में 100 बिलियन डॉलर होती थी, आजकल कम हुई हुई है, इंशाल्लाह दोबारा जाएगी ऊपर। इसमें सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो OGDC ले लें, PPL ले लें, PSO ले लें, वो है ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो आप जहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं ये ज़रूर सोचें कि आप एक सारे पाकिस्तानी, आपके पास एसेट ज़्यादा बड़ी अमाउंट का है और आपने एज अ कंट्री मैन और पर कैपिटा जो आपने देना है वो बड़ी उससे कम अमाउंट है। सही। कमिंग बैक टू द एक्सटर्नल अकाउंट, अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि 2022 में एक्सटर्नल डेट जो था वो 742 बिलियन था, आज वो 100 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है। तो प्लस और माइनस चलता रहेगा। आप तो यू आर टू यंग, आपका भी सैम्पल साइज 2, 3, 4 साल का है। नेशंस जो है ना वो 2-4 साल के नंबरों से डोंट कैरीड अवे बाय द स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दैट वी विल कीप मेकिंग टू यू। आपने अपना फैसला करना है। आप अपनी क्लास में देखें, बाज़ बच्चे बहुत शाइनिंग है, बाज़ दरमियाने होंगे, बाज़ हल्के होंगे। और जो गुमान है ना कॉन्सेप्ट, आप अच्छे का गुमान रख के इंडस्ट्री में निकलेंगे, काम करने में निकलेंगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। और सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या आपके एल्डर्स नहीं कर सकते। असद भाई ने बड़ी अच्छी बात अभी की कि जिस दिन आप चेंज होंगे ना, पाकिस्तान उस दिन चेंज होगा। सही है। लेकिन ये फरीद साहब आप पॉइंट ऐड कर लें, फिर मैं इंडस्ट्री पे आना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री का आखिर मसला क्या है। और बार बार हम जो इंडस्ट्री की बात करें, फिगर साहब के साथ शेयर कर लेते हैं, इंडस्ट्री का प्रॉब्लम एनर्जी है या उसका मसला कुछ और है। फरीद साहब आप पॉइंट ऐड कर लें। मैं पहले जो मतीन भाई ने बात की थी उसका आंसर दे रहा था, लेकिन मुझे खुशी है कि जब रिफॉर्म की तरफ आए तो उन्होंने कवर किया। देखें, पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या जो प्रोडक्टिविटी है, जब भी आप देखें तो पाकिस्तान का हमेशा से सर्विस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है और उसी का बलबूते पे हम यहाँ तक पहुँचते हैं। जो बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वाली कहानी है हम एग्रेरियन में काम। सर्विसेज का भी देखिए ना, 2.28 फर्स्ट क्वार्टर का है और सेकंड क्वार्टर का 2.57 है। बहुत आइडियल तो नहीं है सर्विसेज। जो ग्रोथ है ना उसके, इस तरह मैं बता रहा था, एक और पॉइंट आ जाएगा, मैं वापस आऊँगा उसके ऊपर कि इन्फ्लेशन जिस तरह है, हमने कहा जी इन्फ्लेशन अब 0.3% हो गई। तो लोग कहते हैं सड़कों पे जो हमारे मतलब जो उससे हम मिलते हैं वो कहते हैं यार इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई कहाँ गई। तो मैं उनको समझाने की नाकाम कोशिश करता हूँ, कभी कभी कामयाब होता हूँ कि देखें 100 की चीज़ थी वो 125 की हुई, 150 की हुई, 200 की हुई, अब 200 पे आके रुक गई है, बढ़ नहीं रही। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोचें कि हम लोग मतलब उसी जगह पहुँच गए, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई, शरह में कमी हुई, अमाउंट में कम, एब्सोल्यूट में नहीं कमी हुई। तो पाकिस्तान का पहले तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो अभी आपने देखें कि 3.5 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान ने मिलिट्री इक्विपमेंट या इस तरह की चीज़ों की एक्सपोर्ट की थी। ये सामने बड़ा प्यारा किसी ने मेहनत करके लगाया है और ये जो मुझे चॉपर से ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है देख के। अब अगर आइडियाज़ 2025 में जब हुई तो उसमें हमें 20 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की मतलब इंक्वायरीज आई। और अभी जो पाकिस्तान ने सब कुछ किया JF थंडर, मेरी तो ख्वाहिश है कि हम नॉन ट्रेडिशनल बनियान से स्ट्रेट अवे JF थंडर पे जाएं और हमने अपनी जो काम किया, हमारी ये जो एक्सपोर्ट है नॉन ट्रेडिशनल और जो वैल्यू क्रिएट कर सकती है इस वक्त, तो इसमें 10-20 बिलियन डॉलर भी अब एक तो आप इसकी पॉलिसी बनाएं, ब्यूरोक्रेट को देके इसको जलील करें, उस चक्करों में ना पड़ें। आप सोचें कि व्हाट इज इट दैट इज अवेलेबल एंड वेयर यू कैन डू एंड यू कैन स्ट्राइक। आखिरी पॉइंट मेरा ये था कि जो आपने 28 मिलियन टन की आपकी वीट की क्रॉप हो गई इस दफ़ा, लास्ट टाइम 30 मिलियन टन की थी। और ये ज़रूर है, मैं
बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इस मेरे कमेंट में 2 आंसर्स हैं। एक तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स में इसी तरह का काम होगा जैसा हो रहा है, एक गवर्नमेंट आए और 5 साल के लिए अपोजिशन को इंतज़ार ना करना पड़े, हर 3 साल बाद इलेक्शन हो तो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत महंगा, बहुत खर्चा होता है, पूरी सिस्टम चला जाता है एक लिम्बो में। अदरवाइज़ मेरे जैसा बंदा, और मैं 20 साल से सोचता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह 5 साल का ये सेशन है, अगर ये 3 साल का हो तो बेहतर है। 5 साल का पूरा भी कब होता है? एक आध दफ़ा ही पूरा हुआ है। अगर 5 होने नहीं चाहिए, 3 होना चाहिए। जो किसान है ना, मतलब इस 2 साल से उसकी ज़रूर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई है उसकी, लेकिन आप ये भी रियलाइज़ करें कि अगर IMF के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। एक मेरा कमेंट है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और ख़ास तौर पे कोएलिशन गवर्नमेंट्स में सख्त फैसले करने की ताकत नहीं होती पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और रूलिंग गवर्नमेंट को कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। वो IMF का कंधा इस्तेमाल करके सख्ती कर सकते हैं, वरना अवाम, मैं, आप सब लोग कोई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है कि हमारे ऊपर रिफॉर्म आप करें। किसान को जो है ना, आप सब्सिडी भी देनी है आपने उसको, गैस की सब्सिडी अब जाके ख़त्म हुई है अल्लाह अल्लाह करके, वरना 10, 20, 30, 40 साल आपने किसान को बड़ा पैम्पर्ड रखा है इस वाले पूरे एरिए में। अब जाके उनके साथ प्रॉब्लम आई है। और दूसरा इशू ये है कि जो पॉस्को टाइप हमारे इदारे हैं जो कि गंदम को ज़ख़ीरा करते हैं 6 महीने, साल, 2 साल, और हमारे ही बैंकों से कर्जा लेते हैं, और वहाँ जो कुछ होता है पॉस्को के गोदामों में वो मुझे और हमारे बच्चों को ज़्यादा पता है। तो अगर जो नेशन की नीड है खुदा ना खास्ता वाली, वो तो चले शुरू में करें, बट इट इज़ अबाउट टाइम के प्राइवेट सेक्टर, ये जो प्राइवेटाइजेशन की बातें हैं ना, जी पॉस्को के गोदाम है, अभी बेचे ना, लेकिन 3-3 साल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को दें, वहाँ चूहे भी कम आएंगे, वहाँ से गंदम भी साफ निकलेगी। जी इशफाक साहब, चीज़ है। दूसरी, आपने जो महंगाई की बात की ना, जैसे फरीद बता रहे थे, देखिए 2 मुख्तलिफ चीज़ें हुई। एक तो ग्लोबल कोविड के बाद सप्लाई शॉर्टेजेस हुए। जब वो सप्लाई शॉर्टेजेस हुए तो कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ी, सारी दुनिया के अंदर बढ़ी। जो बाइडन के बाद अभी कैमला हैरिस जो इलेक्शन हारी हैं, एक बहुत बड़ी वजह वहाँ पे भी अमेरिका में महंगाई थी। जो पॉइंट है ना इनका, मैं जो हुनरमंद लोगों को देखता हूँ और उनका मुआवजा करता हूँ जो मेरे घर पे या वैसे ऑफिस में आते हैं काम करने, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में कुछ बेहतर हुनरमंद है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है ओवर द पीरियड। तो जो लोग हमारे कहाँ मिलते हैं, हम तो पता नहीं जहाँ मिलते हैं। हुनरमंद का लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। जो लोग मायूसी के साथ निकलते हैं, सूरज जब सुबह निकलता है ना, मेरे आपके सबके लिए एक जैसा निकलता है, हमने उसका रिस्क तलाश करना है और बेहतर करना है। और मैं अपने जो ये इब्तदाई दौर इनका जो शुरू हो रहा है, तो मुझे याद आया जो मैंने मैट्रिक में जोश मलिया आबादी का शेर सुनाया था। मुश्किल शेर है लेकिन है इम्पॉर्टेंट, और मुझे बहुत जोश मलिया आबादी ने कहा था कि ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में आदमी को कम से कम अर्श तक परवास करनी चाहिए, और जब जुम्बिश में आ जाए पालो बारे हयात तो फिर अर्श से परवाज़ का आगाज़ करना चाहिए। तो हमने अगर रखेंगे ही अपने लिए स्टैंडर्ड लो तो फिर वही होगा। और ये जो मैं बात करता हूँ, आई कैन वाउच फॉर जो इनके पास भी, जब आप खुले जहन से देखें, आप हमारे यंगस्टर्स और यूथ जो है ना, इसको सब चीज़ें चाहिए, इनको टॉप लेवल का। अब आप ये देखें कि जो इनके पास नोकिया 310 वो जो था वो नहीं होता, 6310 क्या होता था। हर एक बंदा जो आपको, और ये जो हर एक को राइट्स चाहिए डेवलप्ड वर्ल्ड वाले, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए कि बस काम गाना वाला चलता रहे, हमें सब कुछ मिलता रहे। मनो सलवा पूरी दुनिया में अब नहीं मिलेगा, मेहनत करके कमाना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में अपने आप को डालना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मैं चाहूँगा कि आप दोनों इस पर कमेंट बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा असद भाई से कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं यही प्राइवेट सेक्टर को तंग कर रही हैं। गवर्नमेंट खुद जो है ना उसके पास एबिलिटी है, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना कुछ भी, ना करके आप लंबी लिस्ट कर लें। और प्राइवेट सेक्टर वाला परेशान है कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो पॉलिसी इंटरवेंशन मुझे कितना तंग करेगी इन द टाइम्स टू कम। ये जो मतीन भाई ने बात की इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो ग्रिड है हमारी वो फारिग होती जा रही है। हम सारा कुछ जो है ना वो सोलर विंड शेड करके, लेकिन जो ग्रिड का एक हमारे पास है उसका करना क्या है। लेकिन गुड न्यूज़ एक जो है, जो पहले हो गया सो हो गया। मेरे यंगस्टर्स के लिए भी और हम सब लोग, दुनिया में जो क्रिप्टो माइनिंग है, जो बिटकॉइन है, कुछ जितनी भी है, उनके अंदर जो 95% कॉस्ट है वो बिजली है। तो मेरे 2-4 दोस्त हैं अमेरिका में,
दुनिया में वो काम करते हैं माइनिंग का, तो वो ढूंढते रहते हैं कि जहाँ सस्ती जो मुल्क इनको बिजली देता है वहाँ पहुँच जाते हैं और यूथ एम्प्लॉय होती है और सारा माइनिंग हो जाती है। तो वो मुझे आइडिया था कि 3-4 सेंट्स पर किलोवाट आवर इज़ द बेस। और मुझे खुशी हुई आज से 6 महीने पहले के इलेक्ट्रिक ने एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो एक विन किया हमारे पार्टी ने 3.5 सेंट्स पर किलोवाट आवर, जो कि इट इज़ मतलब लोएस्ट इन द वर्ल्ड के मुताबिक। वो है बेस्ड ऑन विंड है उसके अंदर और सोलर है, और ये जो धाबे जी वाला इंडस्ट्रियल एरिया है इसके लिए है। और हम इस वक्त कम्पीट कर पा रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो है मुल्क उसी की बिजली उसी रेट पे हम भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो लाश पड़ी हुई है उसका क्या करना है, उसको कैसे दफनाना है, वो अलग काम है। फार्मा का आई कैन आंसर द फार्मा क्वेश्चन। जी देखिए सर, फार्मा वाला इशू आसान है, और आपके क्योंकि बैरेट हडसन और आपके ग्रुप स्पॉन्सर्स भी, पाकिस्तान ने बहुत देर लगा दी, चाहे वो असद भाई की हुकूमत थी या जिसकी भी थी। फार्मा में जो ड्रैप है हमारी, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो प्राइस को कंट्रोल करती है, वो देती थी आपको 8% का प्राइस इंक्रीज़, और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आपने देखा 10, 15, 20, 22, 25, 30 भी हो गई। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल्स तो पाकिस्तान में आई नहीं, और अब जाके मरमर के गवर्नमेंट को होश आई और उसने नॉन एसेंशियल के ऊपर ओके कर दिया है कि आप प्राइसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एसेंशियल पे अभी भी नहीं किया। तो आई थिंक इट इज़ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और इंडिया में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया की जो फार्मा की और जो उसका क्या होता है, उसका जो बेस होता है, उस दोनों की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान में 7 आए थे, 2-3 चले गए, और अगर खुदा न खास्ता ये पॉलिसी ना आती तो वो भी चले जाते। अब क्योंकि पॉलिसी आ गई है, अट्रैक्ट कैसे करेंगे वही काम है। बट आई थिंक ये अब फार्मा इज़ नाउ थ्राइविंग, और दे शुड, और थोड़ा उनको अब प्राइसेस को भी बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एंड पे कंज्यूमर बीच में आ जाता है। बट वी आर इफ़ आई जस्ट टेक द व्यू ऑफ द फार्मा सेक्टर, जो असेंशियल और नॉन असेंशियल दोनों बना रहा है, तो दे आर हैप्पी, और अब वो इंशाल्लाह R&D में भी खर्चा करेंगे।